न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख करवाने में पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। न्यूजीलैंड की टीम को बस की बजाय हेलीकॉप्टर में स्टेडियम पहुंचाने की पेशकश की थी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुई थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा बैरून मुल्क मुक़ीम हमवतनों को वोट का हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख करने पर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बाज़ाब्ता एहतजाज। हाई कमिश्नर ने एहतजाजी मुरासला न्यूजीलैंड हुकूमत को सुपुर्द कर दिया। दौरा खत्म करने की वजूहात और तफसीलात की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म के वज़रा से मुशावरत, हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत की। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी की वजह सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा वो इंग्लैंड की मेन और विमेन टीम्स के दौरे पाकिस्तान के हामी थे। दौरे की मनसूखी का फैसला इंग्लिश बोर्ड का है जो खुद मुख्तार इदारा है। वो शायकीन क्रिकेट को पहुंचने वाले दुख पर गमगीन है। आइंदा साल दौरा पाकिस्तान के लिए दुगनी कोशिशें करेंगे। पता नहीं अफगानिस्तान किस जानिब जाएगा, इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का BBC को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान में ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकना गैर इस्लामी होगा। तालिबान से इतनी जल्दी तवक्कुआत रखना दुरुस्त नहीं। शमूलियती हुकूमत का क़याम, इंसानी हुकूक का एहतराम और दहशतगर्दी की रोकथाम ज़रूरी। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला हमसाया ममालिक से मिलकर करेंगे। तुर्क सदर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल निहायत तकलीफ देह करार दे दी। जनरल असम्बली से खिताब में कहा अफगानिस्तान का मसला हल करने का तरीका हक़ाइक़ के मुनाफी है। अफगान अवाम को 4 दहाइयों के तनाज़ात के साथ अकेला छोड़ दिया गया। आलमी बरादरी के ताआवुन की ज़रूरत है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान और इराक से निकला नहीं, निकाला गया है। मगरबी शनाख्त दूसरों पर मुसल्लत करने का मंसूबा नाकाम हो चुका है। आज हर इदारा अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा जिला कुरम की रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। इनके पोल खुल रही हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। नून लीग मुल्क का मुस्तकबिल है, बयानियों के तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए। नून लीग को हराने के लिए धांधली करना पड़ती है। मौजूदा हुक्मरान धांधली करके दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन अब वोट चोरी करना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन नैब की तासी पर पार्टी में मुशावरत जारी है। शहबाज शरीफ कहते हैं मामले पर उनसे किसी ने राबता नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर के मुतालिक वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ओपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली में मजीद कहा 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, गरीब का चूल्हा भी ठंडा हो चुका है। मईशत का भट्टा बैठ गया, बदतरीन गवर्नेंस पर आसमान भी रो रहा है। चेयरमैन नैब के मुतालिक अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम की नाइट एडिशन में गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब के लिए दयानतदारी के अलावा अहलियत भी देखनी है। जावेद इकबाल साफ सुथरी शख्सियत हैं, उनके दौर में नैब की कारकर्दगी बेहतरीन रही, अरबों की रिकवरी की गई। हुकूमत का एजेंडा ये नहीं कि ज़बरदस्ती मुजरिम बनाकर रिकवरी की जाए। सजा देना या बरी करना अदालत का काम है। इनको कोई एहसास नहीं, कुछ शर्म होनी चाहिए। इन्होंने निकाला इन सबको, उस वक्त हमदर्दी नहीं आई जब इन लोगों को निकाला था इन्होंने। कुछ तो शर्म और हया करें ख्वाजा आसिफ। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। कौमी असम्बली का इजलास, श्री मज़ारी की लीगी रहनुमाओं पर चढ़ाई, कहा शर्म करो ख्वाजा आसिफ। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके बोली, कहते थे
पेट फाड़कर पैसा वापस लाएंगे। इनका भाई खुद मुल्क का पैसा लूटकर बाहर भाग चुका। अली मोहम्मद खान ने कहा, नवाज शरीफ पैनामा केस में आमदनी के जराए पेश नहीं कर सके। शहबाज शरीफ बोले, रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए। नवाज शरीफ को सजा पैनामा नहीं इकामा में हुई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 0.3 एक इजाफे से 70.5 एक डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानी खाम तेल 0.84% महंगा। फी डॉलर कीमत 74.54 डॉलर फी बैरल रही। ओपेक ब्लेंड खाम तेल की कीमत 0.99% इजाफे से 85.72 डॉलर फी बैरल रिकॉर्ड। फर्नेस ऑयल की कीमत 0.87% बढ़ गई। 2.18 डॉलर फी बैरल हो गया। पाकिस्तान के बाबर मसीह वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त खा गए। दिफाई चैंपियन भारत के पंकज एडवाणी ने IBS F6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाए तो वफाकी वज़रा भी मैदान में आए। अली मोहम्मद खान और शीरी मज़ारी ने अपोजिशन लीडर को तुर्की बतुर्की जवाब दिए। इजलास की कार्रवाई पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। ऐवान ज़ेरीन के इजलास में महंगाई के चर्चे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हुकूमती रहनुमाओं के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। शहबाज शरीफ ने खिताब में हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर खूब तनकीद की। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। 50 लाख लोग इन 3 सालों में रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। एक वक्त की रोटी उनके लिए हासिल करना। आपने कुछ फरमाया ना? मैं आपको सुन रहा हूँ जी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने जवाब में कुछ पुराने किस्से दोहराए और अपोजिशन लीडर को कुछ मशवरे भी दिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब पनामा का इशू आया, यहीं पे उन्होंने फरमाया कि हुजूर वो हैं वो जराए। जो कतरी खत आया उसके बारे में कहा गया कि वो एक सियासी बात थी, वो एक लीगल बात नहीं थी। हमारे वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, उनको इसी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, सादिक को अमीन डिक्लेयर होके आए। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने भी शहबाज शरीफ पर खूब चढ़ाई की। लगता है इनको कोई एहसास नहीं, कुछ शर्म होनी चाहिए। इन्होंने निकाला इन सबको, इन्होंने निकाला था सबको। अब इनको हमदर्दी हो गई है, निकाला इनकी हुकूमत ने। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने रीइंस्टेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्शन लिया। अब पहली दफा इन्होंने निकाला, अब ये खड़े होके ऐसे कह रहे हमदर्दी दिखा रहे। उस वक्त हमदर्दी नहीं आई जब इन लोगों को निकाला था इन्होंने। कुछ तो शर्म और रिया करें। ख्वाजा आसिफ बड़ा अच्छा कहा कि जब ये बात करें अपने गरेबान में देखें, कुछ वादों की बात की। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। शहबाज शरीफ ने जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से किए गए वादे याद करा दिए। कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ चुका है। बिजली की कीमत कहां जा पहुंची? इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची? इस वक्त तेल की कीमत कहां जा पहुंची? आज आसमान भी रो रहा है। ये किस मुंह से ये यहाँ पर हमें ताना दे रहे हैं? इजलास के दौरान अराकीन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया।